नाज़रीन राना इफ्तिखार, हसन तारिक बट हमारे नुमाइंदे हैं जो कि बजट को कवर भी कर रहे थे और इकोनॉमिक अफेयर्स के हवाले से भी जो है वो अच्छी खासी गहरी नज़र रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट के हवाले से जो है वो इजलास हुआ, बजट पेश किया गया और अब बजट के हवाले से ही ट्रांसमिशन और हमारा प्रोग्राम जो है वो भी आज एक्सक्लूसिवली डेडिकेट किया गया है बजट पर, चूँकि अगले मालियाती साल का 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया। हसन तारिक बट, राना इफ्तिखार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राना इफ्तिखार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, PSDP के हवाले से इनसे बात करते हैं। राना इफ्तिखार, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, कितना मुख्तस किया गया? 650 अरब और 674 अरब रुपए जो है वो सूबों के थ्रू जो डिस्बर्स किए जाएंगे, इसको जरा डिटेल्स शेयर कीजिए। जी, जो आइंदा माली साल है इसके लिए 1324 अरब रुपए मजमूई तौर पर रखे गए हैं जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम होगा। इसमें सूबों और विफाक दोनों का हिस्सा है। विफाक के लिए 650 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि सूबों का जो तरक्याती बजट है वो इससे ज़्यादा है, वो 600 तकरीबन 74 अरब रुपए है, जिसमें जो सूबों को मिलेंगे जिससे वो अपने जो तरक्याती प्रोग्राम उसको आगे बढ़ाएंगे। इस बजट की, जैसे हसन ने बताया, जो खास बात है कि जो कोरोना के इकदाम हैं रोकथाम के लिए उस पर फोकस किया गया। उसके लिए खुसूसी तौर पर एक प्रोग्राम है जिसके लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। जो कोरोना वबा है उसकी रोकथाम और इसके जो मनसूबे हैं सेहत के, उन पे वो खर्च किया जाएगा। इसके अलावा जो सेहत है, तालीम है, जबकि तामीरात है, नौजवानों के लिए, सब के लिए फंड रखे गए हैं। अगर हम बात करें कि जो आला तालीम है उसके लिए तकरीबन 64 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम और पेशा वराना तरबियत के लिए 4 अरब से ज़ायद का फंड रखा गया है। इसी तरह जो मवासलात है, कौमी शाहराह हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट रखी गई है, तकरीबन 118 अरब 67 करोड़ पे रखे गए हैं। रेलवे का एक अहम किरदार है मुल्क की इकोनॉमी में, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम जरिया होता है। इसके लिए तकरीबन 40 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें जो जारी स्कीमें हैं उसके लिए ज़्यादा फंड रखे गए हैं, जबकि नई स्कीमों के लिए इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि फोकस ये है कि जो जारी स्कीमें हैं वो मुकम्मल हों ताकि अवाम मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा अगर हम बात डैमों की करें या आबी वसाइल की, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, जो तामीरात के साथ साथ जो डैम है या आबी वसाइल की तामीर है उस पर भी हुकूमत ने खुसूसी फोकस किया हुआ है। जो इनके लिए तकरीबन 182 अरब रुपए से ज़ायद रखे गए हैं। तवानाई का शोबा भी ख़ास अहमियत का हामिल है, इसके लिए तकरीबन 74 अरब रुपए रखे गए हैं। जिसमें जारी स्कीमें हैं उसमें 72 अरब रुपए से ज़ायद के फंड हैं, जबकि नई स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसको भी तरक्याती जो बजट है PSDP उसमें हिस्सा दिया है, उसके लिए भी वापस फंड रखे गए हैं। राना साहब, आपकी जानिब में आना चाहूंगी। अभी इन्होंने कहा कि टैक्स फ्री बजट है, बहुत सारी जगहों पर हमें ये दिखाई भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है, खास तौर पर जो कोरोना की सूरत हाल है उसमें इस तरह का एक बजट पेश किया जाना जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हुकूमत जो है वो शुरू से ही, बल्कि जब हमने मंशूर देखा था इलेक्शन से पहले की अगर हम बात करें, PTI के मंशूर में भी था कि अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हम किफायत शारी करेंगे। बहुत सारी ऐसी जगहें, ऐसे सेक्टर जहां अवाम का बहुत सारा पैसा जो है खजाने से लूटा जा रहा था, बहुत सारी गुज़श्ता हुकूमतों की अगर हम बात करें तो वो नहीं होगा, किफायत शारी की जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से भी। इस बजट में कहां कहां हम ये किफायत शारी होती भी देखेंगे या कहां कहां शामिल किया गया है, रखा गया है किफायत शारी का जो फैक्टर है? बिल्कुल, जब गवर्नमेंट आई तो इनका फोकस ही ये था कि हम अपने अखराजात को कम करें। अगर हम पिछले 2 साल का जायजा लें तो हुकूमत ने कहा था कि हम जो अपने अखराजात हैं उनको कंट्रोल करेंगे और आमदन को बढ़ाएंगे। इस सिलसिले में अगर हम अखराजात की बात करें तो गवर्नमेंट जो अपने अखराजात थे, खासतौर पर PM हाउस और वजारतों के, कौमी असम्बली के तमाम इदारों के उन्होंने अखराजात कम किए। जो पाकिस्तान का 2 खसारे मेन होते हैं, करंट अकाउंट और बजट खसारा, ये तकरीबन ये गवर्नमेंट आई तो $20 अरब का खसारा था, जिन्हें ये 2 साल में कम करके तकरीबन $3 अरब पे लेके आए। ये एक बहुत बड़ी इनकी कामयाबी थी। और इसके साथ साथ जो आपने आमदन की बात की, तो आमदन को बढ़ाने के लिए भी खुसूसी इक़दाम किए। ये अगर हम जो टैक्सों की बात करें, FBR के टैक्स हैं, तो ये तकरीबन जो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन इस साल जो 30 जून को ख़त्म होगा ये 3900 अरब तक जाएंगे। लेकिन ये क्योंकि कोरोना, पहले जब ये कोरोना का शुरू हुआ एपिडेमिक, इससे पहले ये रफ्तार ठीक थी। जब गवर्नमेंट ने इस्लाहात की तो एक पैटर्न में इकॉनमी आ गई थी, एक तरक्की की रास्ते गामजन हो गई थी। लेकिन वबा आने की वजह से मुतासर हुई। जो आलमी इदारे थे उन्होंने भी तस्लीम किया कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी का रास्ता है वो ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं। तो लेकिन जब ये
कोरोना की वजह से इकॉनमी मुतासर हुई, जिसकी वजह से हमें ये डाउनफॉल की तरफ हो गया। बजट में बहुत सारा रिलीफ भी दिया गया है जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, जिस तरह से हमने सीमेंट की बात की है, दीगर चीज़ों की बात की है। एक और शोबा जो बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहता था और ख़ास तौर पर आजकल के हालात में राना इफ्तिखार हम देख रहे हैं और हम फेस भी कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम जो पहले तवज्जो नहीं दी गई। मैं बात कर रही हूँ सेहत के शोबे की। मौजूदा हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि अब से पहले जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने अपने अदवार के अंदर सेहत के शोबे पर कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी है और यही वजह है कि अस्पतालों में सूरत हाल इंतहाई अफसर है। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी मौजूद नहीं थे जब हमें कोरोना से लड़ना था। अब खैर ये सूरत हाल काफी बेहतर होती दिखाई दे रही है, लेकिन आइंदा ऐसी सूरत हाल न हो। और कोरोना के अलावा अगर हमें किसी और भी बीमारी से लड़ना है, कैंसर है या बहुत सारे लोग जिनको ट्यूमर से या और चीजों से फाइट करना पड़ता है, हॉस्पिटल जाते हैं, सहूलियात नहीं है, किस तरह से इस बजट में इस फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए चीजें मुख्तस की गई हैं, रकम मुख्तस की गई है, कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे पहले ही बताया गया है, तकरीबन 70 अरब रुपए का एक खसूसी फंड कायम किया गया है। खसूसी तौर पर कोरोना वबा से निपटने के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा जो सेहत का शोबा है उसके लिए बाकी, लेकिन हत्ता कि ये जो शोबा है ये सूबों की जिम्मेदारी है 18वीं तरमीम के बाद। इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट ने भी 70 अरब रुपए रखे हैं जो कोरोना वबा और दीगर के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसे आपने बात की वेंटिलेटर, ये दूसरे मुल्कों में पहले इतना जो पहले सेहत पे इतना खर्च नहीं किया जाता था, बिल्कुल दूसरे शोबों पे ज़्यादा अखराजात किए जाते हैं। लेकिन अब जैसे कोरोना वबा आई है, लेकिन इस गवर्नमेंट का भी ये मंशूर का हिस्सा भी था कि तालीम और सेहत पे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट जब ये कोरोना वबा शुरू हुई तो इसके बाद इसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया गया। ना सिर्फ हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमतें हैं, इसके साथ साथ हमारे जो आर्मी है वो भी इसमें हिस्सा, NDM में ख़ास तौर पर वो जो सेंटर बना हुआ है उसके ज़रिए तमाम सूबों को जो बाहर से सामान मंगवाया जा रहा है या लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सूबों को और फेडरल के हॉस्पिटल को सबको मुहैया किया जा रहा है। जी अच्छा, सॉरी, मैं राना इफ्तिखार ये बताइएगा, सेहत के हवाले से आपने बात की, फूड सिक्योरिटी की बात की, अब चूंकि लोकस्ट टिड्डी दल आए हुए, तो क्या एंटीसिपेट किया गया है बजट में कि फूड सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर करना है, इंटैक्ट रखना है? डैम के हवाले से भी आपने बात की थी पहले जब मेरी आपकी गुफ्तगू चल रही थी, उसमें जामर भाषा डैम है और बहुत सारे ऐसे डैम हैं जो कि इनिशिएट भी करने हैं, तो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को कैटर किया गया है इसमें? जी, फूड सिक्योरिटी के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 12 अरब रुपए रखे गए हैं इस बजट में। जबकि जैसे आपने टिड्डी दल की बात की, क्योंकि इसने तकरीबन पाकिस्तान के 53 अजला को बुरी तरह मुतासर किया है। फौज, वफाकी हुकूमत और सूबाई और मकामी हुकूमतों के जो नुमाइंदे हैं, जो ज़राअत के इदारे हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब तकरीबन ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस बजट में तकरीबन 10 अरब रुपए की एक रकम रखी गई है जो टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे होंगे, अद्वियात और किसानों को दिए जाएंगे, ताकि ये जो लहर आई है टिड्डी दल की इस पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा आपने जो डैमों की बात की है, आबी वसाइल की, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बजट में भी इजाफा किया गया है। जामर भाषा डैम के हवाले से अभी कुछ दिन पहले एक कंसोर्शियम पर साइन हुए पाकिस्तान और चाइना की कंपनी, उस पर तकरीबन काम शुरू हो जाएगा और ये 2028 तक ये मनसूबा मुकम्मल होगा और तकरीबन 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली पाकिस्तान को मुहैया होगी। इसके अलावा ज़राअत के लिए पानी भी मिलेगा, जिससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो उसको यकीनी बनाने में मदद मिलेगी।